बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 312 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 494 है। इसमें सुतरा के मुतालिक है कि जब एक शख्स नमाज़ पढ़े तो उसको चाहिए कि अपने सामने सुतरा रख ले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर बाब बांधा है, सुतरतुल इमाम सुतरतुन लिमन खल्फहू, कि इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए भी सुतरे का काम करता है। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा खरजा यौमुल ईद अमरना बिहरबतिन फ़तूज़अु बैन यदैहि फ़युसल्ली इलैहा वन्नासु वराअहु व कान यफ़अलु ज़ालिका फ़िस्सफ़र फ़मिन सम्म इत्तख़ज़हा अल उमराउ रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन नमाज के लिए निकलते तो बरछे के मुतालिक हमें हुक्म देते, तब वो आपके सामने गाड़ दिया जाता, आप उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते और लोग आपके पीछे खड़े होते। दौरान सफ़र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते थे। चुनांचे मुसलमानों के खुलफा ने इस वजह से बरछा साथ रखने की आदत अपना ली थी, यानी उसके बाद जितने खुलफा हैं उनके पास भी बरछा हाथों में होता था और जब कभी जहाँ कहीं नमाज पढ़नी होती तो उस बरछे को सामने गाड़ देते थे। ज़ाहिर है ये सुतरे के तौर पे इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं कि उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी निकलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बरछा रखते थे और इसकी दीगर ज़रूरियात के अलावा एक ज़रूरत उससे ये भी ली जाती कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो इसको सामने गाड़ देते। सुतरे के मुतालिक इसके अलावा भी अहादीस बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़े तो अपने चेहरे के सामने कोई चीज़ रख ले और अगर उसे कोई चीज़ ना मिले तो लाठी को, अपनी जो असा होता है लाठी है, उसको यानी सामने गाड़ दे। अगर वो भी ना मिले तो एक लकीर जो है वो अपने सामने खींच ले। फिर अगर उसके सामने से कोई फ़र्द या कोई भी गुज़रेगा तो उसे कोई ज़रर ना होगा। ये सुनने अबू दाऊद की हदीस है जिसमें यानी सुतरे को गाड़ने के बारे में कहा कि अपने सामने कोई चीज़ रख ली जाए या फिर ये कि लाठी रख ली जाए और फिर फरमाया कि अगर कोई चीज़ भी ना मिले तो फिर अपने सामने एक लकीर खींच दी जाए। तो सहाबा इकराम उमूमन यही करते थे कि जब कभी मस्जिद में खड़े होते तो सुतून के पास खड़े होते या अपने सामने दीवार को रख लेते। तो इस तरीके से यानी सहाबा इकराम नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत मूसा बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते थे और जानवर हमारे आगे से गुज़रते थे तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आपने फरमाया कि अगर तुम में से किसी के सामने पालान के पिछले हिस्से के बराबर लकड़ी अगर मौजूद हो तो कोई चीज़ जो है ना उसको सामने रख लें, तो फिर उसके आगे से अगर कोई चीज़ गुज़रती है तो उससे कोई ज़रर ना होगा। ये सही मुस्लिम की रवायत में है कि पालान के बराबर का जो पिछले हिस्से की लकड़ी होती है उसके बराबर यानी सुतरा जो है ना ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो फिर अगर उसके सामने से जानवर गुजरें या इंसान गुजरें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि इमाम का सुतरा ही जो है वो मुक्तदियों का सुतरा होता है, क्योंकि कोई रवायत ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें ये साबित होता हो कि मुक्तदियों के लिए अलग अलग सुतरे रखे गए हों या फिर इमाम को जो है ना मुक्तदियों का सुतरा करार दिया गया हो, बल्कि वही जो सुतरा गाड़ा हुआ है वही इमाम का सुतरा भी है और वही मुक्तदियों के लिए भी सुतरा है और उसके आगे से इंसान गुजरें या जानवर गुजरें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी एक रवायत ऐसे आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे
और मैं अपनी गदी के ऊपर सवार होकर आया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुतरा गाड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी गदी को जो है वो चरने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद जो है नमाज में शरीक हो गया। तो वो गदी जो है ना वो आगे फिरती रही और चरती रही। तो बाद में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि अगर सामने से इंसान गुजर जाए या जानवर गुजर जाए तो उससे नमाज पे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी फरमाया कि इमाम का सुतरा जो है वो पीछे वालों का भी सुतरा है। यानी ये बाकायदा एक हदीस है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम का सुतरा ही जो है ना मुक्तदियों का सुतरा है। नाफे बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इमाम का सुतरा जो है उसके पीछे वालों का सुतरा है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा कि मैं इसी पर अमल करता हूँ और यही वो चीज़ है जिस पर तमाम लोगों का अमल है। यानी सुतरा जो है वो यानी इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है और यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब में उन्वान जो कायम किया वो यही है। इसी तरीके से सुतरे की मिकदार कितनी है और उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए और लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसके मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। जैसा कि इस हदीस में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के लिए निकलते तो फिर अपनी बर्छी मंगवा लेते थे और उस बर्छी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था और यही मामूल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र के दौरान भी। इससे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कम से कम एक ज़िरा यानी एक हाथ के बराबर यानी 1.5 फुट के बराबर जो है वो कम से कम सुतरा ऊंचाई में जो है ना वो लंबा होना चाहिए। और इसी तरीके से मोटाई के हवाले से जो है ना बाद मुहद्दिसीन ने कहा है कि वो यानी एक उंगली के जितना मोटा यानी जो उंगली की मोटाई होती है इतना मोटा जो है ना वो होना चाहिए। और उसकी दलील जो है ना उनकी ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि सुतरा जो है सुतरे के लिए नेज़ा काफ़ी है। यानी नेज़ा जो यानी होता था उसकी जितनी मोटाई होती थी वो ज़ाहिर है एक उंगली के बराबर या उससे भी कम होता था, तो इतना भी जो है ना सुतरा जो है वो काफ़ी है। अब सुतरे के फ़वाइद क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नमाज पढ़े तो अपने सुतरे के करीब होकर जो है ना नमाज अदा करे, मुबादा शैतान जो है उसकी नमाज को ख़राब कर दे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से शैतान जो है ना बंदे और रब के दरमियान हाइल होता है, तो इसी तरीके से जो है ना फरमाया कि अगर सुतरा नहीं गाड़ोगे तो शैतान जो है ना तुम्हारी नमाज के अंदर वसवसे पैदा करेगा और तुम्हारी तवज्जो को यानी सुतरे को जो है ना शैतान से बचाव के लिए एक ज़रिया करार दिया गया है कि अगर सुतरा नहीं गाड़ोगे तो शैतान तुम्हारी नमाज को ख़राब कर देगा। अगर सुतरा गाड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि वो सुतरा जो है ना शैतान से बचाव की एक सूरत पैदा करता है। इसी तरीके से सुतरा जो है ना ज़ाहिर एक ओट है और सहाबा इकराम जो है ना मस्जिद के अंदर भी जो है ना सुतरा रख के नमाज़ पढ़ते थे, यानी सुतूनों को अपने आगे कर देते थे, दीवार को अपने सामने रखते थे। तो इसी तरीके से जो है ना यानी बाद मुहद्दिसीन ने तो ये भी कहा है कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना मस्जिद में यानी सुतरा गाड़ के नमाज़ पढ़ते थे। तो इससे जो है ना यानी ये एक ओट है और ये यानी गुजरने वालों और नमाज पढ़ने वाले के दरमियान एक हिफाजत का जो है ना वो काम करता है, ताकि इंसान की तवज्जो जो है वो दूसरी जानिब मबजूल ना हो, बल्कि जब वो नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी तवज्जो जो है वो अपने सुतरे की जानिब हो और इसकी इसी तरह से जो है ना उसकी तवज्जो फिर अपने रब की जानिब और तस्बीहात की जानिब होगी। इसी तरीके से जब बंदा मुनाजात इलाही कर रहा होता है तो सुतरे की वजह से इंसान का खुशू व खुजू जो है वो मुतासर नहीं होता। अगर उसने सुतरा नहीं गाड़ा हुआ तो इसका खुशू व खुजू मुतासर होगा और ज़ाहिर वो शैतान दिल में जाके वसवसे पैदा करेगा। लेकिन अगर सुतरा गाड़ा हुआ है तो फिर शैतान जो है ना वो वसवसे पैदा नहीं कर सकेगा। शरीयत ने नमाजी के आगे से गुजरने वाले को शैतान से तशबीह दी है, यानी जिस तरीके से इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और वो शैतान दरमियान में हाइल हो जाता है, तो इसी तरीके से सुतरा गाड़ने का मतलब यह है कि अगर सामने से कोई इंसान या जानवर गुजरते हैं तो वो जो है ना हाइल नहीं होते इंसान और सुतरे के दरमियान, और फिर इसी तरह इंसान और अल्लाह के दरमियान जो है ना कोई चीज़ हाइल नहीं होती। तो शरीयत ने जो है ना इसलिए सुतरा गाड़ने का हुक्म दिया है ताकि जिस तरीके से शैतान से बचाव की सूरत है, इसी तरीके से आपके सामने से अगर इंसान या जानवर गुजरते हैं तो उनसे बचाव की सूरत भी हो सके। अगर एक शख्स ने सुतरा गाड़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद एक आदमी सुतरे और इंसान के दरमियान से गुजरता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो हाथ से रोके
और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, रवायात में मिलता है कि एक मरतबा वो सुतरा गाड़ के नमाज पढ़ रहे थे और एक शख्स सुतरे और उनके दरमियान से गुजरना चाह रहा था। तो उन्होंने जो है ना उसको रोकने की कोशिश की और हाथ आगे बढ़ाया और उसको रोका, लेकिन फिर उसने जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने फिर ज़ोर से एक मुक्का जो है ना उनके सीने में मारा। और फिर जो है ना ये, और अहादीस के अंदर आता है कि ये शैतान है, अगर इंसान के आगे से कोई गुजरता है तो उसको शैतान के साथ तशबीह दी गई है। इसलिए यानी सुतरे और इंसान के दरमियान से भी जो है ना गुजरने से मना किया गया है। सहाबा इकराम भी सुतरे की अहमियत को समझते थे और वो सुतरा गाड़ के नमाज पढ़ते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो दो सुतूनों के दरमियान में नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको पकड़ के जो है ना एक सुतून के पास ले आए और कहा कि इसके सामने नमाज पढ़ें, यानी उस सुतून को उनके लिए सुतरा बना दिया। तो इस हदीस में जो है ना जिस बर्छी का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पे निकलते थे या सफ़र में जाते तो बर्छी साथ रखते थे और उसको दीगर जो है ना उमूर के जरिए साथ साथ इस मकसद के लिए भी उसको इस्तेमाल करते। ज़ाहिर है बर्छी इसलिए रखी जाती थी कि दुश्मन करीब होते थे और कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए भी सहाबा इकराम बर्छी साथ रखते थे, दुश्मन से बचाव के लिए और तदबीर के तौर पे रखते थे, लेकिन साथ उससे सुतरे का काम भी लेते थे। तो इस बर्छी के बारे में आता है कि ये नजाशी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन भेजी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुतरे के तौर पे और जब कभी भी सफ़र में जाते तो साथ रखते थे। इसी तरीके से बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सुतरा था या नेज़ा था, बर्छी थी, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ग़ज़वा ओहद में एक मुशरिक के हाथ से जो है ना इनके हाथ में आई और फिर इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली थी। तो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने जो है ना इसमें तदबीक की सूरत ये निकाली है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है पहले मरहले पे ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाला जो सुतरा था उसको इस्तेमाल करते थे और आखिर ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सुतरे को इस्तेमाल करते थे मदीना मुनव्वरा में, तो वो सुतरा जो है ना नजाशी का जो तोहफ़ा दिया हुआ सुतरा था उसको इस्तेमाल करते थे, यानी उस बर्छी को इस्तेमाल करते थे। तो यानी ताकीद के साथ जो है ना अहादीस के अंदर ये बात आई है कि सुतरे को सामने रखा जाए और नमाज को पढ़ा जाए, लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सुतरे के भी नमाज पढ़ी है, लेकिन सुतरे के साथ पढ़ना जो है ना ये बेहतर है और शैतान से बचाव की एक सूरत उससे पैदा हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने सुतरे के बगैर नमाज पढ़ ली तो उसकी जो है ना नमाज यानी हो जाती है और मुहद्दिसीन ने इस पे कहा है कि नमाज हो जाती है और अगर रख के जो है ना सुतरा रख के नमाज पढ़ी जाए तो वही ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।